आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष महाभारत की अगली कड़ी में भाई युधिष्ठिर ने भीम को मौत के मुंह से कैसे बचाया, यह वृतांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृतांत महाभारत का बहुत ही सुंदर, मनोहारी और आकर्षक वृतांत है। यह उस समय का वृतांत है कि जब तीर्थाटन के दौरान एक दिन भीम भोजन की तलाश में घूम रहे थे तो एक अजगर ने अचानक भीम पर हमला कर दिया और देखते ही देखते भीम के चारों ओर अपना शिकंजा कस लिया। भीम असहाय होकर बोले कि हे अजगर देवता, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और तुमने मुझे इस तरह से अपने पाश में क्यों जकड़ लिया है। इस पर अजगर ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारा पूर्वज राजा नहुष हूँ। मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, इस कारण मुझे ऋषि अगस्त्य ने अजगर की योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया था। मैं उन्हीं के शाप को भोग रहा हूँ। अब मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख को मिटाऊंगा। यदि तुम बचना चाहते हो तो मुझे मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दोगे तो तुम बच सकते हो। भीम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अजगर की कैद में भीम का दम घुटा जा रहा था। उधर काफी समय तक जब भीम आश्रम में लौटकर वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई, क्योंकि वे बड़े भाई थे। वे भीम को खोजने के लिए निकल पड़े और जब निकल पड़े तो चलते चलते उन्हें एक जगह पर कुछ जीव मरे हुए दिखाई दिए और उन जीवों की निशानदेही पर ही युधिष्ठिर उस स्थान पर चलते चले गए और कहाँ पहुँचे जहाँ भीम अजगर के फंदे में फंसे हुए थे। दोस्तों, युधिष्ठिर ने अजगर के सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया और इस प्रकार भीम को अजगर के फंदे से युधिष्ठिर भाई ने छुड़ा लिया। अजगर भी शाप मुक्त होकर दिव्यलोक को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यह सुंदर वृतांत आपके समक्ष जो था वो राजा नहुष का था, जो कि पूर्वज पांडवों के पूर्वज थे। तो दोस्तों, इस तरह से शापित लोग अपनी सजा काटते हैं। यह हमारे ग्रंथों में अच्छी तरह से निहित है। दोस्तों, हर कर्म का लेखा होता है और हर कर्म की गिनती होती है। आप ये मत समझिए कि आपने किसी से चोरी छिपे कोई काम कर लिया है और आप सफल हो गए हैं। चाहे मैं हूँ या आप हो, दंड सभी को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह राजा नहुष किस प्रकार शाप मुक्त हुए और अजगर किस तरह अपनी योनि को काटकर वापस गए, इस वृतांत से आपको पता लगता है। यह वृतांत आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।